तो हम में से कितने लोग हैं जो फेल होने के लिए तैयार हैं कि यार चलो फेल। ज़िंदगी में ज़्यादा सफल वही लोग होते हैं जो फेल होने के लिए तैयार होते हैं या जिन्हें फेल होने से डर नहीं लगता, क्योंकि बहुत बार आप रिस्क ही नहीं लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फेल्योर के बारे में, लाइफ में असफलताओं के बारे में, और असफलताएं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़े नाम हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे चुनाव हारे हैं, फिर भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और प्रधानमंत्री रहते हुए भी बहुत बार उनको रिजाइन करना पड़ा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज महान नेताओं में उनकी गिनती होती है। गांधी जी की बात करें, असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद जितने भी आंदोलन हैं, बहुत सारे आंदोलन असफल थे, लेकिन भारत को 1947 में आज़ादी मिली है। इसी तरह से एडिसन की बात करें, उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, लेकिन उसके पहले वो बहुत बार फेल होते हैं। तो असफलताओं को हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे देखते हैं कि कोई बुरी चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अपने एग्जाम्पल से भी और दुनिया के अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ कि असफलताएं उतनी बुरी नहीं हैं जितना दिखाया जाता है। और असफलताएं कहीं ना कहीं आपकी जो सफलता है उसका एक हिस्सा। सिंपल एक काम लेने की कोशिश करते हैं, जैसे आप साइकिल सीखते हैं। जब आप साइकिल सीखने की कोशिश करते हैं तो साइकिल अगर आप सीखेंगे तो शुरू में 5-6 बार आप गिरते हैं, तो क्या वो असफलता है या एक स्टेप है आपके साइकिल सीखने की? उसी तरह से बाइक के बारे में बातें करें, उसी तरह से तैराकी के बारे में बातें करें, खाना बनाने के बारे में बातें करें। बहुत बार आप खाना बना रहे होते हैं, ऑमलेट या कुछ बना रहे होते हैं, उसको फ्लिप करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार फेल कर जाते हैं। तो जब आप साइकिल चला रहे होते हो और साइकिल चलाते समय आप गिर जाते हो, तो क्या आप बोलते हो कि मैं असफल हो गया, आपसे साइकिल नहीं सीखूंगा? जब वहां पे आप नहीं रुकते हैं, तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, वहां रुकने की क्या जरूरत है? वो कहने का मतलब है कि ये वाली गलती अब दोबारा। तो असफलताएं बहुत बार आपको तरीका बताती हैं कि भाई ये काम इस तरह से नहीं करना। बहुत बार उनसे डील करना टफ होता है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी एग्जाम को दे रहे हैं, प्री नहीं निकला है, आपको लगभग 1 महीना 2 महीना लगेगा उससे रिकवर होने में। वो एग्जाम दे रहे हैं, साल भर 2 साल तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ तो बुरा लगता है। बुरा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बुरा फील ही नहीं करना, आपको बुरा लगना चाहिए, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे वो सारी चीज़ें करो। लेकिन असफलताएं एंड नहीं होना चाहिए। असफलताएं खत्म नहीं होती हैं कहानियां वहां पे, ये आपको पता होना चाहिए कि असफलताएं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बाद आप अपनी कहानी शुरू कर। तो असफलताओं का और भी लाइफ में देखने की अगर कोशिश करें, एक कॉन्सेप्ट होता है जापानी जिसे हम किंसुगी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जापान में अगर कोई भी पॉटरी है, कोई भी बर्तन है, वो टूट जाता है, चीनी मिट्टी का है कोई भी है, तो उसको क्या करते हैं, गोल्ड के साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसे होता है कि जो भी असफलताएं भी लाइफ में होती है ना, उनको भी आपको बैज की तरह रखना चाहिए कि ये काम मैंने करा, ये फेल हो गया, चलो अब मैं सीख के कोई और काम करूंगा। तो उस कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करो कि ग्लास टूट गया है, उसको सोने से जोड़ के और भी खूबसूरत बना दिया गया है। तो उस तरह से आप अपनी लाइफ को कैसे इन असफलताओं से खूबसूरत बना सकते हैं। साइकिल वाला एग्जाम्पल आप रिलेट करोगे, क्रिकेट में खेलने की कोशिश करो, बहुत बार आप खेलोगे बोल्ड हो जाओगे, बहुत बार तो बंद नहीं होती ना। लाइफ असफलताओं पे खत्म नहीं होती, उसके आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। एक सुम्पीटर करके एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताते हैं कि दुनिया कैसे प्रोग्रेस करती है। आज से 60 साल पहले जाओ, कार के कौन से मॉडल वर्क कर रहे थे। आज से 10 साल 15 साल पहले जाओ कि मोबाइल के कौन से मॉडल वर्क कर रहे थे, उनमें से ज़्यादातर आज खत्म हो गए होंगे। आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है, 10 साल बाद शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी। तो दुनिया प्रोग्रेस ही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से चल रही है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो एक समय के बाद जाती जाएंगी, नई चीज़ें आती जाएंगी। कभी बाज को उन लोगों को देखा है कि उसके जो चोच होते हैं वो नए हो जाते हैं, उस तरह से होता है। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता रहता है। आपकी पर्सनालिटी का भी होता है कि 10 साल पहले मैं जो इंसान था, जो चीज़ें मुझे पसंद थी, जिन चीज़ों को लेके मैं चाहता था, आज जो मैं इंसान हूँ उसमें फ़र्क है। और ये आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो और देखने की कोशिश करो कि किस तरह के आप इंसान थे, क्या चाहते थे, नहीं चाहते थे। तो बार बार खुद को ब्रेक करके नया इंसान बनाना, वो भी असफलताओं का तरीका है। तो बहुत बार ये करने में आप असफल हो जाएंगे, बहुत बार करने में आप फेल करेंगे, लेकिन उसको वहाँ रुकना नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि मान लो कि कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में होता है, कि मान लो कि कोई एग्जाम आपने दिया, वो एग्जाम हुआ नहीं हुआ, अब उसको आप कैसे ले सकते हैं। एक तो हो जाता है कि आप निराश होकर बैठ जाएं कि यार बस आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन एक चैलेंज के तौर पे ले सकते हैं कि यार ये काम टफ है इसलिए मैं करना चाहता हूँ। जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं जो उसको चैलेंजिंग है इसीलिए करना चाहते हैं। अगर वो काम आसान होता तो आप नहीं कर। तो असफलताओं के लिए तो आप उसी दिन रेडी हो गए थे जब आपने वो एक ऐसा काम लिया था जो आसान नहीं है, क्योंकि मुश्किल काम में असफलताएं ज़्यादा होती हैं। और ज़िंदगी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर असफलता जो होती है वो कॉमन है, सफलता जो है रेयर है। मतलब जो लोग सक्सीड करते हैं उनका परसेंटेज देखो, वो 1% 2% होते हैं, तो 99% लोग ऐसे हैं जो फेल करेंगे। और बहुत बार तो 100% लोग फेल करते हैं किसी ना किसी मैटर पे। कोई लव में फेल कर जाएगा, कोई रिलेशनशिप में फेल कर जाएगा, फैमिली में फेल कर जाएगा, पढ़ाई में, पैसे में, कहीं ना कहीं तो फेल करता ही है। तो फेल्योर को वैसे नहीं देखना, वो एक रियलिटी है जो आपको कभी ना कभी मिलेगी। घर से निकलेंगे, आप बहुत तैयार होकर जा रहे हैं, फिर कुछ दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं पीएचडी के लिए जा रहा था, तो जिस दिन मेरा वाइवा था उस दिन मैं पीएचडी के लिए जा रहा था। मैंने अच्छे कपड़े पहने, वाइट शर्ट पहन के लिनन के में जाने की कोशिश कर रहा था, और तभी एक चिड़िया आती है ऊपर से और
मेरा सर्ट खराब हो जाता है। तो अब इसको मैं क्या बोलूँ कि यार ये एक अपशकुन था, मैं यहीं रुक जाऊंगा? नहीं यार, मैं जाके सर्ट चेंज करो, फिर से जाओ। तो लाइफ में असफलताएं आपको मिलेंगी, अलग अलग समय पे उनको आपको देखना है। और असफलताएं एक बेहतर इंसान बनाती है। मतलब ये बोलना थोड़ा सा और लगेगा, लेकिन आप सोचने की कोशिश करो। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं पहली बार यूपीएससी का प्री दे रहा था, लगभग 2017-18 की बात, तो उसके पहले मैं ज़्यादातर एग्जाम जो देता था मैं निकाल लेता था। एनडीए की बात करो, डीयू की बात करो, जेएनयू की बात करो, नेट जेआरएफ की बात करो, ये सारे एग्जाम जो भी मैं देता था, मेरे अच्छे स्कोर्स होते थे, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था हिंदू कॉलेज में, अच्छे परसेंटेज थे, सारी चीज़ें। तो मुझे कभी डिफीट वाला फील नहीं आया। नवोदय से लेके वहाँ भी टॉपर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो पहली बार जब मैंने यूपीएससी का प्री दिया, उसके बाद प्री मेरा नहीं हुआ। और वो पेपर देने के बाद जब मैं बाहर निकला, तो मुझे लगा कि यार 6 महीने साल भर प्रोसेस करने के बाद, कि वो एग्ज़ाम देने के बाद मैं ज़्यादा हम्बल हो गया था, ज़्यादा विनम्र हो गया था। फिर मैं जो लोग फेल करते हैं उनके प्रति सिंपैथी आती है कि नहीं यार, लाइफ में असफलता भी एक पार्ट होती है। बहुत बार फेल्योर जो होती है वो आपको ज़्यादा विनम्र बना देती है, ज़्यादा हम्बल बना देती है। और आप सोचने लग जाते हैं कि यार फेल करना उतना बुरा नहीं है। बहुत बार फेल्योर आपको एक सिग्नल के तौर पे भी होती है। जैसे आप यूपीएससी की बातें करें, तो मैंने यूपीएससी लिखा, मेंस लिखा उस तरह से, तो फिर मुझे लगा यार मैं शायद उस फील्ड के लिए नहीं हूँ। तो बहुत बार अगर आप पास कर जाएंगे, मान लीजिए कि मैं यूपीएससी निकल जाता और फिर मैं वहाँ जॉब करते हुए मुझे लगता कि नहीं यार मैं इस जॉब के लिए नहीं बना हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। तो लाइफ को इस तरह से भी देखने की कोशिश करो कि बहुत बार जो आप फेल कर जा रहे हैं वो कहीं एक सिग्नल तो नहीं है नेचर का या गॉड का कि भाई इस काम को आपको नहीं कर। तो वो भी चीज़ें आपको देखनी है। बचपन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती। तो असफलताओं को इस तरह से नहीं देखना है। और उसके बियॉन्ड एक और चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि असफल जो लोग आप टैग करते हैं, कि कोई बच्चा है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो नहीं निकाल पाया है तो उन लोग को ऐसे मत देखो कि वो कोई गुनाह कर रहे हैं या उन्होंने कोई गुनाह कर दिया। आज के वक्त में असफलता डिफॉल्ट मोड है। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो असफल ही निकलेंगे वहाँ से, क्योंकि जॉब बहुत कम है। मतलब यूपीएससी में 1000 जॉब है, 900 जॉब है, और लगभग 6 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। तो 1000 लोगों को छोड़ के जितने भी होंगे वो असफल होंगे एक साल। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं। बहुत लोग बहुत माइंडेड है, बहुत माइंडेड है और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसी तरह हर एग्जाम के बारे में बातें हैं। तो एक काम आप लोग और कर सकते हो कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी गलत काम में लग जाएं, उनके पास ऑप्शन है कि वो नशा करें, उनके पास ऑप्शन है कि वो दिन भर लड़ाई करें, या सोशल मीडिया और बाकी जगह जो नफरत फैलाई जा रही है उसका हिस्सा बने। वो सब छोड़ के वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह से रात तक वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, कम पैसे में काम चला रहे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट बनती है। तो उन लोगों को असफल लोग की तरह देख के डिसरिस्पेक्ट से देखने की जरूरत नहीं है। उन लोग को एक योद्धा के तौर पे देखने की जरूरत है, जो लोग एक बैटल फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी से भी, अपनी जॉब मार्केट से, अपने फ्यूचर से। और उस बैटल में बहुत बार आप जीतेंगे, बहुत बार हारे। तो ये है असफलता के बारे में। लाइफ में आपको कैसे रहना है, असफलताओं को कैसे लेना है, उसके बारे में। एक मेरी फेवरेट मूवी है ट्रॉय, उसका एक जिक्र मैं करता हूँ बहुत बार। तो उसमें एक कहानी होती है, जो मेन एक्टर होता है अकिलिस, जो ब्रैड पिट का करेक्टर होता है, वो एक युद्ध लड़ने जा रहा होता है। तो वो वॉरियर होता है, वो हर जगह लड़ने जाता है जहाँ पे उसको तगड़ा लगता है। तो उसका भाई होता है, वो देख लेता है कि उसका युद्ध किससे होने वाला है। तो भाई को पता होता है कि यार वो सामने वाला तो बहुत दमदार इंसान है। तो उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं लड़ने नहीं जाता। फिर अकिलिस जो बोलता है, वो बोलता है कि इसीलिए तो दुनिया तुम्हें याद नहीं रखेगी। तो बहुत बार सफलता असफलता के बियॉन्ड कुछ चीज़ें आप इसलिए करते हैं ताकि दुनिया को पता लगे कि आप वहाँ फाइट कर रहे थे। चाहे वो एग्जाम के बारे में हो, चाहे अपने आसपास के माहौल के बारे में हो, चाहे सच्चाई के बारे में है। बहुत बार आपके आसपास 100 लोग भी हो जाएंगे जो झूठ बोल रहे होंगे, तो आपको लगेगा सब लोग तो झूठ बोल रहे हैं, मैं भी क्यों नहीं बोल देता। लेकिन वहाँ एक सच्चा इंसान 100 को डरा सकता है, 100 को खारिज कर सकता है। तो बहुत बार आप जीतेंगे नहीं, बहुत बार आप लाइन के उस पार नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैटल फाइट, क्योंकि हो सकता है कि आप जीत जाएं। अगर बैटल फाइट नहीं करेंगे तो आप उसी वक्त हार जाएंगे। विराट कोहली का जो पाकिस्तान के खिलाफ T20 में इनिंग था, 8 गेंद में कितने रन चाहिए थे, अगर कोहली सोचते कि यार यहाँ से मैच हार गए, तो मैच तो ऐसे ही हार जाते। कोहली ने कहा चलो ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद एक ऐसी इनिंग खेल दी जो सारी जिंदगी 100 साल बाद भी याद रखी जाएगी। तो उस तरह के चांसेस आप लेते हैं, और तभी आप। तो ये तो कहानी थी असफलता के बारे में। असफलता कैसे होती है, असफलता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में। कोई भी काम आप करोगे असफल होने के चांसेस होते हैं, तो उसको थोड़ा सा पर्सनल करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा अपनाने की ज़रूरत है। जैसे सफलता होती है वैसे असफलता होती है, और दोनों हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। तो उस तरह से देखने की कोशिश करो। हम लोग इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस चीज़ का कोर्स चाहिए और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कमेंट करके बताना। क्योंकि अगला कोर्स हम जो डिजाइन करेंगे इसी बेस पे करेंगे कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कितने महीने के अंदर आपको एग्जाम निकाल। आप इस तरह के कमेंट करते रहिए ताकि हमें आइडिया मिले कि आप क्या चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही।